वेलकम ऑल। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये पीडीएफ भेजा हुआ था जिसमें प्रैक्टिकल के बारे में आपको बताया था कि ये जो ग्राम स्टेनिंग कैसे की जाती है, तो इसको ही आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो पहला जो चीज़ है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे पास एक बैक्टीरिया कल्चर रहेगा, उसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन से जो बैक्टीरियाज हैं वो ग्राम पॉजिटिव हैं और कौन से ग्राम नेगेटिव है। तो ऑब्जेक्टिव इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू मेजर कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ओके, तो ग्राम स्टेनिंग इसी को कहा जाता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या रहेगा कि इसमें क्या रहेगा, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एबल टू रिटेन कलर ऑफ द स्टेन्स यूज्ड ड्यूरिंग द ग्राम स्टेनिंग रिएक्शन। ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक उनका फीचर होता है कि वो स्टेन को रिटेन करके रखते हैं। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे, जब उनको हम अल्कोहल से वॉश करते हैं तो वो डीकलराइज हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उनमें से वो स्टेनिंग निकल जाती है। जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो डीकलराइज नहीं होते हैं क्योंकि उनकी सेल वॉल थोड़ी सी थिक होती है। ठीक है, अब है इसका मटेरियल्स रिक्वायर्ड। इसमें क्या क्या जो जब आप ये प्रोसीजर करते अगर लैब में, और जब कॉलेज खुलेगा हम उस समय करेंगे भी इसको, तो उस समय हमको कौन कौन से मटेरियल चाहिए होते हैं। तो पहला तो है क्लीन ग्लास स्लाइड, वो स्लाइड जिसमें आप ये अपना सारा प्रोसीजर करेंगे। दूसरा है इनोकुलेटिंग लूप, इससे आप क्या करेंगे, एक लूप टाइप होता है। लूप कैसे रहता है, देखिए इस तरह से एक नीडल टाइप होगी, उसके सामने से इस तरह से एक थोड़ा सा आगे की तरफ का जो सिरा है वो नॉट की तरह होगा, और यहाँ से इससे और यहाँ पे एक हैंडल लगा रहेगा इसके इस तरह से। तो इस हैंडल को पकड़ के ये जो लूप होता है यहाँ से उसको उससे आप बैक्टीरियल कल्चर को निकाल सकते हैं अपना जो पेट्री डिश में जो लगा रहता है। ठीक है, अब क्या हो गया, लूप की बात कर ली हमने। बेंसन्स बर्नर चाहिए हमको। जब जो स्लाइड होएगी, जो आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें रखा हुआ है, वो स्लाइड को हम थोड़ा सा ड्राई करने के लिए हमें बर्नर चाहिए होगा। हम थोड़ा सा स्लाइड को ड्राई करते हैं, बर्नर के ऊपर जो फ्लेम जलती है बर्नर में, उसके ऊपर हल्का सा उसको स्लाइड को घुमाते हैं ताकि वो जो मटेरियल हमने डाला है वो ड्राई हो जाए, इसलिए हमें बर्नर चाहिए होगा। दूसरा हमें क्या चाहिए होगा, ठीक है, दूसरी चीज़, और इसके बाद हमें चाहिए माइक्रोस्कोप। ऑब्वियसली आप जहाँ पे वॉच करेंगे, जहाँ पे देखेंगे अपने सारे जो भी आपने कुछ किया है, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। लेंस पेपर चाहिए, लेंस क्लीनर चाहिए, ये सब लेंसेज को साफ़ करने के लिए जो माइक्रोस्कोप के हैं। डिस्टिल्ड ऑयल, ये तो चलिए हाँ ये भी चाहिए, पता इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। कल्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म से मेन चीज़ तो यही है। कल हमारे पास एक कल्चर होना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। देखिए उसके लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, या तो हम क्या करेंगे, या तो हम जो कर्ड होता है, ठीक है, दही दही जो उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करेंगे, हम कहीं से दही लेकर के आएंगे और उसको पेट्री डिश में रख देंगे। यूजुअली हम दही का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी जो चीज़ें होती है जैसे फॉर्थ वगैरह रहता है वो तो हमको फिर प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसलिए इससे बेटर है कि जो बनी बनाई पहले से दही हमारे पास है हम उसको यूज़ कर लें। ये तो हमारे पास मटेरियल्स हो गए। अब रीजेंस हमें क्या क्या चाहिए, मतलब केमिकल्स क्या क्या चाहिए। एक तो ये देखिए जो क्रिस्टल वॉयलेट है, आयोडीन है, इथाइल अल्कोहल है और सेफ्रिन, ये हमको चाहिए ही चाहिए होते हैं क्योंकि इन सब से हमको उनको स्टेन करना होता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कल्चर हमने स्लाइड में रखेंगे, हम जैसे ये स्लाइड है हमारे पास, यहाँ पर हमने अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर रख लिया, ये लूप से उठा करके यहाँ पे को हमने रख दिया, और फिर हम इसको हीट करते हैं। अभी प्रोसेस मैं अच्छी तरह से आपको बताऊंगी, और इसी में फिर हम जो है सेफ्रिन आयोडीन वगैरह ये ऐड करते जाते हैं और लास्ट में फिर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, अब देखिए प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले जो स्लाइड है उसको आप अल्कोहल से हल्का सा वाइप कर लेंगे, मतलब एक हल्की से एक दो ड्रॉप आप, जैसे ये स्लाइड है आपकी, इसमें आप एक दो थोड़ी सी ड्रॉप्स क्या अल्कोहल की डालेंगे, इसको थोड़ा सा कपड़े से पोंछ लेंगे, साफ़ कर लेंगे, तो ये साफ़ हो जाएगा। मतलब जो भी इसमें पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्लीन हो जाएंगे। उसके बाद क्या रहेगा, प्रिपेयर द स्मेयर ऑफ ब्रॉथ और कर्ड। ठीक है, या तो ब्रॉथ, स्मेयर मतलब वही है, स्मेयर का मतलब क्या रहता है, मतलब कि एक ऐसी चीज़, एक पैच टाइप का होता है, तो उसको आपको प्रिपेयर करना है किससे, या तो आप ब्रॉथ से करेंगे या फिर कर्ड से करेंगे। ब्रॉथ को ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो लेकिन हम कर्ड बहुत ईजिली हमें हर जगह अवेलेबल है, तो आप उसको ला करके कर सकते हो।
तो आप क्या करेंगे, आप जैसे आपने इसको क्लीन कर लिया, ये आपकी मान लो स्लाइड थी, यहाँ पे आपने इसको आपने क्लीन कर लिया था किससे, अल्कोहल से। अब आप क्या करोगे, प्रिपेयर द स्मेयर ऑफ ब्रॉथ और कर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेराइल कूल्ड लूप बाय प्लेसिंग द लूप फुल ऑफ ब्रॉथ और कर्ड ऑन द स्लाइड। अब ये आपके पास लूप था, अभी मैंने पहले से बताया था आपको, इस तरह का एक लूप दिखाई देता है। इस लूप को आप ऐसे पेट्री डिश में डिप करोगे जिसमें आपका ब्रॉथ या फिर आपका कर्ड रखा हुआ है। वो कर्ड इससे आप कर्ड को निकालेंगे, मतलब ये जो अंदर की चीज़ है ना, ये हॉलो होती है, खाली होता है। इससे क्या होता है कि कर्ड का एक ड्रॉप या 2 ड्रॉप इसके अंदर अटक जाता है आराम से। फिर इसको आप उठा के यहाँ पे डालोगे, अपनी स्लाइड में यहाँ पर को डालोगे, तो इस तरह से ये स्मेयर बन जाएगा। ठीक है, आपकी कर्ड का स्मेयर बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे, देखो इसके बाद आपको क्या करना है, अलाउ द स्मेयर टू ड्राई। अब ये जो स्मेयर है जो आपने बनाया यहाँ पे, ये जो स्मेयर इस तरह से बनाया है, इसको ड्राई होने दोगे, एयर ड्राई होने दोगे। ठीक है, आफ्टर द स्मेयर हैज़ एयर ड्राइड, होल्ड द स्लाइड एट वन साइड एंड पास द स्लाइड थ्रू द फ्लेम 2 to 3 टाइम्स। अब आप आपको क्या करना है, मान लो यहाँ पे आप फ्लेम जला दोगे। ठीक है, जो बर्नर जो ऊपर पे लिखा है ना, यहाँ पे कहीं पे ये देखिए बेंसन्स बर्नर, इसलिए यूज़ होता है। यहाँ पे बर्नर आपने देखा है सबने प्रैक्टिकल में, लैब में देखा होगा। तो ये बर्नर आप यहाँ पे से जला देंगे, यहाँ से हीट आएगी, और आप क्या करेंगे, ये जो आपकी स्लाइड है इसको 2-3 बार इस बर्नर के ऊपर से घुमा दोगे। हिलाते ना हम, जैसे जैसे कैंडल रखी होती है, कैंडल के ऊपर जो जलती हुई कैंडल है उसके ऊपर हम कभी कभी अपनी उंगली को ऐसे एक यहाँ से कभी वहाँ को घुमाते, कभी इधर से उधर को घुमाते, तो उसी तरह से हमें ये जो स्लाइड है इसको भी इस तरह से घुमानी है इसके ऊपर, किसके ऊपर, बर्नर के ऊपर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। अब क्या है, जेंटली फ्लूइड स्मर विद क्रिस्टल। अब क्या करना है, अब यहाँ से आपको स्टेनिंग शुरू कर देंगे। जैसे ही आपने पहले एयर ड्राई किया स्मैर को, उसके बाद आपने इसको क्या किया, बर्नर से ड्राई किया। उसके बाद आपने क्या किया कि क्रिस्टल वॉयलेट 1 या 2 बूंद क्रिस्टल वॉयलेट की आप डालेंगे। ठीक है, इस स्मैर के ऊपर 1 या 2 बूंद क्रिस्टल वॉयलेट की डालेंगे, उसको 1 मिनट तक ठहरने देंगे। आप घड़ी से देखेंगे इनफैक्ट कि 1 मिनट हुआ या नहीं, 1 मिनट उसको रखेंगे। उसके बाद आप उसको रिंस द स्लाइड विथ टैप वाटर। अब इसके 2 मेथड हो सकते हैं, या तो आप टैप वाटर के नीचे हल्का सा लगा दो उसको, मतलब ब्रश से ऊपर से डालते रहो पानी, और जो आपने ये स्टेन डाला हुआ है उसको हटाते रहो। या फिर आप बीकर रखो 3-4, उसके ऊपर जैसे आपने जब आपको इसको वॉश करना होगा तो बीकर के अंदर स्लाइड को डिप कर दो 2-3 बार, जल्दी जल्दी निकाल दो। एक बार डिप करो फिर वापस निकालो, फिर डिप करो फिर वापस निकालो, तो इस तरह से भी आप इसको रिंस कर सकते हो। फिर क्या होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने एक बार रिंस कर दिया, किसको, आपने क्रिस्टल वॉयलेट डाला उसको रिंस कर दिया, उसके बाद आपने ग्राम्स आयोडीन डालनी है। ठीक है, वो भी 1 मिनट के लिए डालनी है, 1 मिनट उसको रहने दो। उसके बाद उसको भी सेम मेथड से पानी से वॉश कर दो जैसा भी मैंने बताया था। उसके बाद आपको डी कलराइजिंग एजेंट डालना है, दैट इज़ द एल्कोहल। एल्कोहल क्या करता है, डी कलराइज कर देता है किसी भी स्टेन को। तो आपने 95% एल्कोहल डाला, और एल्कोहल डालते ही मतलब 1-2 सेकंड के लिए रखते हैं फिर निकाल देते हैं, वरना अल्कोहल से श्रिंक हो जाता है कोई भी जो बॉडी होती है। तो देखिए, इमीडिएटली रिंस विद वाटर, बहुत जल्दी उसको वाटर से रिंस करना है। इसको हटा देते हैं ज़रा। ठीक है, तो अल्कोहल डाला, उसके बाद रिंस कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, काउंटर स्टेन करेंगे। काउंटर स्टेन आप सेफरनिन से करेंगे। काउंटर स्टेन का मतलब क्या है, पहले आपने स्टेन किया था किससे, वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट से किया था, उसको धो दिया आपने। उसके बाद आपने किया किससे, आयोडीन से, उसको भी वॉश कर दिया। उसके बाद आपने काउंटर स्टेन करना है, मतलब आपने दोबारा से स्टेन करना है, तीसरी बार वापस से स्टेन करना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको डी काउंटर स्टेन विथ सेफरिन एंड लेट द स्टैंड फॉर 45 सेकेंड। 45 सेकेंड तक इस सेफरिन से आपको स्टेन करना है और उसको 45 मिनट तक रहने देना है। फिर से उसको वॉश कर लेना है जैसे पहले मैंने बताया था उसी तरह से। फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखना है। अब आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो रिजल्ट में ये मिलेगा कि आपको 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। वो स्ट्रक्चर्स किसके होंगे, ऑब्वियसली बैक्टीरिया के ही होंगे, लेकिन उन दोनों के कलर अलग अलग दिखाई देंगे। एक कलर तो आपको इस तरह का दिखाई देगा जो कि क्रिस्टल वॉयलेट कलर का होगा। ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट कलर का होगा, जिससे हमने बहुत सबसे पहले इसको स्टेन किया था। वो क्या करेगा, वो होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिसकी देखिए स्टेन डार्क पर्पल ड्यू टू स्टेनिंग द प्राइमरी डाई द क्रिस्टल वॉयलेट इन द सेल वॉल।
ठीक है। और दूसरा क्या होगा ग्राम नेगेटिव, वो क्या होगा रेड या पिंक की वजह से हो गया, सैफरन की वजह से होगा वो, क्योंकि काउंटर स्टेन से आपने जब इसको जब काउंटर स्टेन किया था तो ये सैफरन की वजह से ये रेड हो गया। तो जिसमें आपको क्रिस्टल वॉयलेट कलर दिखेगा वो होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिसमें आपको रेड कलर दिखाई देगा, पिंक कलर दिखाई देगा, वो होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है। अब देखिए इसका प्रोसीजर थोड़ा सा यहाँ पर भी है इस तरह से। ये देखिए पहले आपने क्या किया, क्रिस्टल वायलेट से स्टेन किया, फिर इसको हमने वॉश कर लिया, फिर आयोडीन से किया, फिर वॉश कर लिया, फिर अल्कोहल डीकलराइजिंग एजेंट डाला, फिर से उसको वॉश कर लिया, फटाक से बहुत जल्दी से वॉश कर लेते हैं उसको। फिर आपने क्या डाला, फ्यूजिन भी डाल सकते हैं, और जैसे इसमें लिखा है कि फ्यूजिन डाला, लेकिन आप इसमें सैफरन भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये किया, और उसके बाद से हमने फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा तो हमें चीज़ें समझ आ गई। तो ये है आपका ग्राम स्टेनिंग। और अभी थोड़ा और डिस्क्रिप्शन वाला थोड़ा और अच्छा वीडियो मैं बना के बहुत जल्दी इसमें डाल दूँगी। ठीक है, थैंक यू।